चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात अब पंजाब की कर लेते। पंजाब की सियासत के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। आज राज्य के 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 21 नगर पंचायतों समेत कुल 104 स्थानीय निकायों के चुनाव के नतीजे जारी होंगे। सुबह 8 बजे से पंजाब की 115 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर काउंटिंग सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और ये निकाय चुनाव अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेंगे। देखिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे सत्ताधारी आप, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल के लिए लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। तो देखिए 2021 के अगर नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं तो जो वोटिंग प्रतिशत 75% रहा वह इस बार के मुकाबले करीब 9.5% ज्यादा था। उस समय राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का एक तरफा दबदबा था। कांग्रेस ने 7 नगर निगमों में, चाहे वो अबोहर हो, बठिंडा हो, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट, मोगा, बटाला पर क्लीन स्वीप करते हुए जीत हासिल की थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करते हैं तो दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, जबकि आम आदमी पार्टी उस वक्त पे सिर्फ शहरी क्षेत्रों में 18 सीटें ही जीत पाई थी। पंजाब के 102 नगर निकायों पर 26 मई 2026 को वोटिंग हुई थी और हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। इस चुनाव में राज्य के 1897 वार्ड्स में फैले 3833 मतदान केंद्र पर कुल 22,38,241 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इस बार कुल 7,555 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 1,801 सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारे और उसके बाद सेकंड नंबर पर है कांग्रेस 1,550 उम्मीदवारों के साथ और 1,316 नंबर के साथ बीजेपी और उसके बाद आती है अकाली दल 1,251 और बीएसपी ने भी अपने 96 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा चुनाव में 1,528 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार कुल 63.94% मतदान दर्ज हुआ है, जो पिछले चुनाव की तुलना में कम है। इन निकाय चुनाव को सिर्फ स्थानीय सत्ता का मुकाबला नहीं बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए ये अपनी सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर हासिल करने का मौका है। कांग्रेस, बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल भी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश में है। कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और नतीजों से राज्य की भविष्य की जो राजनीतिक दिशा है वो तय होने के संकेत भी मिल सकते हैं। ऐसे में पूरे पंजाब की निगाह आज आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी है। अब तक पंजाब निकाय चुनाव की गिनती में कौन कितनी सीटें जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है, इसके लिए चलते हैं सीधे डॉक्टर थानेश्वर हमारे सहयोगी के पास। डॉक्टर थानेश्वर, क्या जानकारी अभी है, क्योंकि आज का दिन पंजाब की सियासत के लिहाज से बहुत ही खास है। ठीक कहा आपने, आज का दिन पंजाब की सियासत के लिए बिल्कुल खास है क्योंकि इस जो निकाय चुनाव है इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और बैलेट पेपर पर इस बार चुनाव हुए हैं तो चुनावों की काउंटिंग में थोड़ा समय लग रहा है। पहले बैलेट पेपर्स को अलग अलग किया जा रहा है पार्टी के हिसाब से, फिर उनकी काउंटिंग होगी, उसके बाद जाके नतीजे घोषित किए जाएंगे। अभी तक जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे चल रही है। कई जगह जगराओं से या कई जगह से जो अभी इक्का दुक्का नतीजे आए हैं सब जगह आम आदमी पार्टी आगे नजर आ रही है। चूंकि आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा करीब 1801 उम्मीदवार खड़े किए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस ने, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने जिस तरीके से किए थे, सभी पार्टियों के आला नेताओं ने अपना पूरा जोर लगाया था। अब सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन देखना यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी कितनी भारी पड़ सकती है, चुनाव का जीत का वोटिंग का अंतर कितना रहता है, क्योंकि बाकी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना प्रदेशाध्यक्ष भी चेंज किया, सबका एक ही दावा है कि 2027 का जो सेमीफाइनल है हम इसमें आप ही टैग लगाओ। बिल्कुल देखिए, और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार थानेश्वर होगा क्या पंजाब की सियासत में, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी टॉप पर बनी हुई पार्टी है, लेकिन आगे भी टॉप पर रहेगी या नहीं, इसको लेकर उनके लिए ये एक टेस्ट है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इनके लिए भी एक बड़ा टेस्ट है क्योंकि खुद को आजमाने का मौका है 2027 से पहले। पूजा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इतिहास गवाया, पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी ये निकाय चुनाव होते हैं सत्तारूढ़ पार्टी कहीं ना कहीं आगे सर्वोच्च पर रहती है। तो इस बार भी उम्मीद है कि सत्तारूढ़ पार्टी सर्वोच्च पर रहेगी। लेकिन जो नतीजे आएंगे और जो विधानसभा चुनाव होंगे उनके नतीजे एकदम अलग होते हैं। जो स्थानीय चुनाव होते हैं इनके मुद्दे एकदम अलग होते हैं, इनके कैंडिडेट अलग होते हैं, भाईचारे का चुनाव इसे कहा जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं पार्टी का चुनाव होता है, मुद्दों का चुनाव होता है और अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। अगर आप पिछला 2021 का निकाय चुनाव देखेंगे तो उस समय सत्तारूढ़ पार्टी
कांग्रेसी कैप्टन अमरिंदर सिंह का वर्चस्व था, तो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने जितने भी नगर निगम के चुनाव थे सब जगह अपना वर्चस्व दिखाया था, सारी की सारी चुनाव जीते थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए कुछ ही महीनों बाद तो एकदम सुपड़ा साफ हो गया, आम आदमी पार्टी परचम सर्वोच्च में आ गई और सत्ता में आ गई। तो इसी तरीके इसको सेमीफाइनल तो कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि सत्तारूढ़ जो आम आदमी पार्टी है उसने दल बल अपने सभी जो है सत्तारूढ़ जो है उसका पूरा इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसने इसमें थोड़ा प्रयास किया, आगे बढ़ने का प्रयास किया। पिछले दिनों जब 26 तारीख को ये चुनाव हुए थे, 26 मई को, उस समय भी कई जगह से खबरें आई थी कि कांग्रेस के कैंडिडेट को कहीं मारपीट हुई है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कहीं शिरोमणि अकाली दल के साथ, जगह जगह हिंसक घटनाओं, छोटी मोटी हिंसक घटनाओं की जानकारी आती रही थी। तो उसके बाद भी सबने ये दावा किया था कि हम जीतेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, अभी तक के जो नतीजे आए हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी थोड़ी आगे नजर आ रही है। लेकिन शाम होते होते किस तरीके के नतीजे आते हैं, क्योंकि बैलेट पेपर पे आपको पता है कि बैलेट पेपर की काउंटिंग में काफी समय लगता है, तो ईवीएम का होता तो अब तक नतीजे सारे क्लियर हो चुके होते कि कौन पार्टी सत्ता में आ रही है, किसका वर्चस्व ज्यादा होगा। लेकिन शाम तक ये सारी बातें क्लियर हो पाएंगी, पिक्चर शाम तक क्लियर होगी और पंजाब की सियासत का मोड़ क्या होगा ये भी शाम तक लगभग साफ होना शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।